यूपी विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है और चुनाव में कभी भी एक छत के नीचे सारे नेता नज़र नहीं आते। लेकिन हम इस वक्त जहां पर खड़े हैं प्रयागराज का चौक इलाका है, जहां पे सारे नेताओं के झंडे एक साथ नज़र आते हैं। ये प्रयागराज के सबसे बड़े थोक विक्रेता कहे जाते हैं, जो चुनाव आने से पहले हर प्रत्याशियों के झंडे टोपियाँ बेचते हैं। लेकिन इस बार इनकी दुकान पर कोविड का बहुत ख़ास असर है। दरअसल कोविड गाइडलाइन के अनुसार पूरा विधानसभा चुनाव करवाया जा रहा है और उस चुनाव को लेकर इस पर यानी इस दुकान की जो सेल थी झंडों की, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो, उनके हर झंडे इसी छत के नीचे नज़र आते थे। अब ऐसे में कोविड गाइडलाइन के अनुसार चुनाव के बाद इनकी दुकान पर भी असर आ रहा है। आप क्या जानना चाहेंगे आखिरकार दुकान पर किस तरह से असर है इस बार तकरीबन 10% की सेल मुझे दिख रही है और चुनाव में जिस तरह से लोग अपनी सहभागिता दिखाते थे, बिल्कुल सहभागिता नगण्य दिख रही है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि कोविड का असर है और चुनाव की जो गाइडलाइन है उसका पालन हो रहा है संपूर्ण रूप से। हाँ, यानी चुनाव के अनुसार पूरी कोविड गाइडलाइन के अनुसार है। ये प्रयागराज की वो दुकान है जिस छत के नीचे सारे पार्टियों के राजनेताओं के झंडे नज़र आते हैं और यहाँ पर हर साल चुनाव के समय अच्छी खासी खरीदारी होती है। लेकिन ये पहला चुनाव है यूपी का जो कोविड गाइडलाइन के अनुसार कराया जा रहा है। बहुत असर नज़र आ रहा है। मतलब क्यों, खासकर क्यों नज़र आ रही है बातें? क्योंकि चुनाव आयोग ने इतना टाइट कर रखा है, कोई भी शख्स अपने घर में झंडा नहीं लगा सकता और जिन्होंने अपने घर में झंडा लगा रखा है तो उनके ऊपर FIR हो जा रही है। तो इंटरेस्ट पब्लिक का होता है, ना कि नेता का। नेता अगर ले जाकर दे भी देगा तो लगाएगा कैसे? तो जब खंबे पर नहीं लग सकता, छतों पर नहीं लग सकता, जब कहीं लग नहीं सकता, किसी भी चीज़ का यूटिलाइजेशन होना चाहिए, वो यूटिलाइज नहीं हो रहा तो प्रचार कैसे चलेगा? आपकी दुकान पे कितना असर पड़ा है इस बार? मैं मान के चलता हूँ 90% हमारी दुकान पे इसका बहुत बड़ा असर है। मैं नगण्य की भूमिका जो मैं कह रहा हूँ 90% नगण्य के बराबर ही होता है। तो बिल्कुल सेल नहीं है। 5 से 10% जो हो रहा है, 2-4 झंडे जो प्रत्याशी साथ में चलता है, जिससे एहसास हो प्रत्याशी को कि हम लोगों ने चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कि इन पार्टी का झंडा लेके चलने से ये महसूस होता है बीजेपी के लोग आ रहे हैं। समाजवादी का झंडा 5 आदमी लेके चल रहे, लगता है कि समाजवादी का नेता आ रहा है। ये इतना एहसास हो रहा है। अदरवाइज चुनाव बिल्कुल से प्रचार जीरो है। ये लेकिन झंडे तो बहुत नहीं बिक रहे, लेकिन सबसे ज़्यादा फिर सेलिंग किस बात की हुई इस बार चुनाव में? सिर्फ इस बार मास्क की सेल है, चूँकि प्रत्याशी मास्क लेके जा रहा है। चुनाव गाइडलाइन के अंदर है कि प्रत्याशी को मास्क लगा के चलना, जनता को मास्क लगा के चलना, रोड पे आना तो मास्क लगा के। तो मास्क की सेल ज़्यादा है और इस मरतबा और किसी भी चीज़ की सेल जीरो है। यानी आप समझिए सीधे लफ्ज़ों में एक बात, कोविड गाइडलाइन का असर चुनाव पर है, यूपी विधानसभा चुनाव पर। ना झंडे बिक रहे हैं, ना टोपियां बिक रही हैं, ना ही कोई प्रत्याशी जो यहाँ से खरीद आ रहा है। लेकिन ख़ास बात, प्रत्याशी आते तो हैं लेकिन कोविड गाइडलाइन के अनुसार वो सिर्फ मास्क खरीदने आते हैं। उन्हें ये लगता है चुनाव में किसी प्रकार का संक्रमण ना फैले, इसलिए प्रचार सामान के बजाय मास्क की खरीदारी ज़्यादा हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ आनंद राज, NBT ऑनलाइन, प्रयागराज।